तो नमस्कार, अभी हम अररिया जिला के राघोपुर क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली जघन्य अपराध वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी का अपने 4 दोस्तों के साथ मिल करके मकई के खेत में सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद जब उसका मन नहीं बढ़ा, उसके गर्दन को तोड़ दिया गया, उसके हाथ को तोड़ा गया, पैर को तोड़ा गया। आपको बताना चाहेंगे उसके पैर को खींच करके अलग कर दिया गया। मतलब इतनी दरिंदगी से उसको खत्म किया गया कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज के समय में इंसानियत जिंदा है। आज अगर पत्नी अपने पति पे भरोसा ना करे तो किस पे भरोसा करे, हम ये आप पे छोड़ते हैं। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, ये उनकी बेटी है। महज 2 वर्ष की ये बेटी है। 3 वर्ष पहले उसने प्रेम विवाह करके एक लड़की से निकाह किया, एक बेटी को जन्म दिया और आज उसके साथ इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत की गई है। आप देख लीजिए, इतनी छोटी सी मासूम बेटी है उनकी। बेटा की नाम छो रे? बोला बोला बेटा मम्मी कहाँ छा? बाबू बता मम्मी कहाँ गई है बाबू? नहीं बोलेगी। आप देख सकते हैं बच्चे की क्या स्थिति है। एक पति और पत्नी के बीच में इतना घिनौना काम होने के बाद जो सबसे लाचार हो जाता है वो उनका बच्चा हो जाता है। खैर, हम छोड़ते हैं आप पे। यहाँ पे इनके परिजन सारे मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं, सुनवाते हैं कि आखिर वो जो प्यार करता था लड़का किसी लड़की से, कैसे एक दरिंदा बना और कैसे पत्नी के साथ इतना घटिया हरकत किया, कैसे उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। सभी बातों की जानकारी आपको दिलवाएंगे। लेकर के चलते हैं आपको परिवार वालों के पास, सुनवाते हैं उन्हीं से आखिर क्या हुआ है। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। आपकी बहन थी? हाँ, हमारी बहन थी। आपकी बहन थी, उनके साथ ऐसा घटना हुआ है? उनके पति ने ये घटना की है? उसके पति ने की है ये घटना। हाँ। तो सर, आपसे पूछना चाहेंगे सर कि आखिर जो लड़का एक प्रेम विवाह करता है, एक लड़की से प्यार करके उससे शादी करता है, उसके साथ सारी खुशियों में शामिल होता है, आखिर ऐसा क्या वजह रहा कि अपने 5-6 दोस्तों के साथ मिल करके उसके साथ दुष्कर्म करके, उसके साथ गंदा काम करके तब इतने बेरहम तरीके से उसको खत्म किया गया? सर, ये बात हम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा। वो लोग दिल्ली में रहते थे, मतलब ये 5-6 महीने से लड़का दिल्ली में रहते थे। हाँ। वो दिल्ली से आए तो हर साल, मतलब 3 साल हुआ शादी को, हर साल यही उतरता था। हाँ। ये 5-6 महीने से दिल्ली से उतर के वो डायरेक्ट अपने घर पे उतरा है। अच्छा। 2 दिन पहले आया तो हाँ। उसमें अपने बच्चे को भी गोदी लेके सिमरे ले गया, बच्चे लोग को कपड़े भी खरीद के दिया है। मतलब आपको देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसके मन में एक पाप चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है कि मेरे को अपनी पत्नी को खत्म करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, हम लोग को मालूम नहीं चल रहा था। जैसे चल लेते कि लगता है कि दोनों एकदम प्रेम में बहुत प्यार करता है एक दूसरे करता है। हाँ, इसमें झगड़ा लड़ाई कुछ भी, एक थाली में दोनों बैठ के खाता था। हाँ, एकदम पता नहीं चल रहा था कि ये दोनों एक, मतलब वो लड़का इस लड़की से इतना नफरत करता है कि इस तरह की घटना उसके साथ करेगा। ये मालूम बिल्कुल नहीं चल रहा था, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। तो वो शाम में जब आया तो पापा बोलता है कि हमारी बेटी कहाँ है? तो हम लोग बोले कि सर, वो बताया कि हमारी बेटी कहाँ है। इन लोग से पूछा तो ये बोला कि तुम्हारा दामाद जी ले गए। तो ये जो है फोन लगाने लगा दामाद जी को अपने नंबर से, तो उसका फोन नहीं लगा। अच्छा, लड़का को अभी गिरफ्तार कर दिया हाँ गया? सर, लड़का को गिरफ्तार कर लड़का ने दिया। कबूल किया है मैंने खात्मा किया है? हाँ, लड़का बोल रहा है कि मैं किया है। लेकिन 5-6 दोस्तों की जो बात आ रही है कि 6 दोस्तों के साथ मिलकर, अच्छा एक बात बताइए, अगर लड़का उसका पति था, अगर उसको उसके साथ कुछ भी, तो घर में आराम से उसके साथ वो प्यार मोहब्बत कुछ भी कर सकता है। मकई के खेत में ले जा करके 4 दोस्तों के साथ इस तरह की घटना करने की क्या वजह रही? नहीं सर, इसमें जो है कोई षड्यंत्र है। हाँ है। इसमें 6-7 मतलब 2-4 लड़के लोग हैं। हाँ, साथ में घर से मंगा के वो लेके आए थे, नहर के पास खड़ा करके। इतनी दरिंदगी, इतना नफरत किसी लड़की के लिए जिससे इतना प्यार था, इतना नफरत में कैसे बदल गया वो? ये सर हमको मालूम नहीं ये है। आपको मालूम नहीं? नहीं, जैसे हमारा क्या लगता है सर कि उस लड़का का किसी दूसरे लड़की से अफेयर हो गया? हाँ, कोई संपर्क होगा तभी तो। पहले ऐसे नहीं करता था। पहले ऐसे नहीं करता, पहले बहुत प्यार करता बहुत था। प्यार करता था। हाँ। देखिए, अभी हम उसी घटना स्थल पे मौजूद हैं जहां पे एक महिला को, 20 वर्ष की महिला को 4-5 दरिंदों ने मिल करके उनके इज्जत को तार तार कर दिया, उनको निर्वस्त्र करके इसी जगह पे छोड़ दिया। आपको लेकर के चलते हैं मकई के खेत में अंदर में, जहां पे उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। देखिए कितने, इसी मकई के खेत में अंदर ले जा करके पहले उनके साथ गलत काम करने की कोशिश की। आपको दिखाना चाहेंगे, यही वो जगह था जहाँ पे 5-6 लोग मिल करके उसके साथ वो गंदी हरकत कर रहे थे। यही वो जगह है, इसी जगह पे 5-6 लोग मौजूद थे और उस लड़की के साथ गंदी हरकत कर रहे थे। आप सोचिए, देखिए ये एकदम चारों तरफ से घिरा हुआ जगह है, इस जगह पे कोई आता जाता नहीं है और बाहर वाले को यहाँ पे अगर कुछ हो रहा हो तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसी जगह पे उस महिला के साथ इतना अन्याय करने की कोशिश की गई। और आप सोचिए, उनके पति ने उनके साथ इतनी दुराचारी वाली घटना की है, उनके पति ने उनके साथ दुष्कर्म किया और अपने दोस्तों के साथ मिल करके किया है। सोचिए उनके पति के दिल में कितना नफरत भरा होगा, कितना
कितना नीच होगा वो इंसान जो अपनी पत्नी के साथ, जिसके साथ वो पिछले 3 वर्षों से रह रहा था, और आपको बताना चाहेंगे उसने प्रेम विवाह किया था, लड़की से लव मैरिज शादी करता है, शादी करने के बाद एक बच्ची का जन्म होता है, और उसके बाद उसकी माँ के साथ ऐसी घटना। और घटना क्यों? क्योंकि जब वो दिल्ली में रह रहा था पिछले 6 माह से, तो उसका किसी और लड़की के साथ संपर्क हो गया। उस लड़की ने इसके साथ शर्त रखी कि अपनी पत्नी को ख़त्म कर दो तो फिर हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और वो नीच एक पल के लिए भी इस घटना को करने से पहले सोचा नहीं कि हम अपनी पत्नी को ख़त्म कर दें, जिससे मैंने खुद प्यार किया, प्यार करके, मशक्क़त करके, लड़ाई करके दुनिया से उससे शादी की, और उसको हम ऐसे ख़त्म कर देंगे। इतना गिर गया है इंसान, इतना नीच हो गया है इंसान आज के समय में। देखिए, आपको दिखाते हैं, यही वो जगह है जहाँ पे इस तरह की घटना हो रही थी। आपको लेकर के चलते हैं जिस जगह पे उस लड़की की बॉडी मिली है, आपको लेकर के चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे बॉडी मिला था उस लड़की का। आपको दिखाना चाहेंगे कहाँ पे उस लड़की को फेंक दिया गया था। आइए आपको दिखाते हैं, आइए आपको लेकर के चलते हैं कहाँ पे उस लड़की को फेंक दिया गया था। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, यही वो जगह है जहाँ पे उस लड़की को वहाँ दुष्कर्म करके यहाँ पे फेंक दिया गया। यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहाँ पे अर्धनग्न अवस्था में वो लड़की पड़ी हुई थी। उसका हाथ टूटा हुआ था, पैर टूटा हुआ था, दोनों पैर को फैला दिया गया था। यही है वो जगह, आप देख लीजिए। इसी जगह पे अर्धनग्न अवस्था में वो लड़की पड़ी हुई थी। इतना नीच हरकत एक पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ, वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अय्याशी करने के लिए। अगर उसको अपनी पत्नी को नहीं रखना था, छोड़ देता अपनी पत्नी को, तलाक दे देता, अलग हो जाता उससे, कम से कम वो बेचारी अपनी बच्ची को लेकर के जीती तो सही। खत्म करने से पहले अपने दोस्तों को वो मजा दिलवा रहा था। आप सोच करके देखिए, आप सोच करके देखिए उस इंसान के बारे में, उसकी मन स्थिति के बारे में आप सोचिए। कितना नीच, कितना घटिया, कितना गिरा हुआ वो इंसान होगा। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर कि आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में। जो महिला जो इस चीज़ से सफ़र कर रही होगी, जो महिला कष्ट में होगी, जिसके साथ अंदर में उसके पति के सामने इस तरह की घटना हो रही है, क्या सोच रही होगी उस समय वो महिला। उसके लिए उस समय जीना मरना दोनों एक हो गया होगा। अपने पति के सामने खुद पति इसमें शामिल हो, कि दोस्तों को इनवाइट किया हो कि करो मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म। सोचिए आप। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? मोहम्मद सदर आलम। आपका नाम सदर आलम हुआ। कौन लगेंगे आप मृतिका के? इसका रिश्ता में चाचा लगेंगे। चाचा लगते हैं। हाँ, सर, आपकी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हुई है सर, इतना बेरहम तरीके से, इतने निष्ठुर तरीके से आपकी बेटी को खत्म किया गया। सर, क्या बोलना चाहेंगे? बोलना क्या चाहेंगे, जो किया है दुष्कर्म उसको तो सजा जैसे भी होगा कानून देगा ही। हम थोड़ी पति था वो सर। हाँ, पति था उसका। एक बात, हम शुरू से यहाँ हैं। जब उसकी शादी हुई थी तो ये फोन पे ही प्यार किया था। लड़का आया, उसके बाद शादी ब्याह किया तो उसका माँ बाप भी आया था लड़का का यहाँ लेके जाने के लिए कि यहाँ नहीं रहेगा, तू चल यहाँ से, तुम्हारा शादी इसी से करा देंगे। तो लड़का कहने लगा कि हम नहीं जाएंगे। नहीं गया, भाई से भी लड़ाई कर लिया, नहीं गया, लेकिन तो कर लिया शादी। फिर गाँव वाले 15 दिन के बाद उसका, जब ने उसका माँ बाप कहा कि नहीं आएंगे वापसी हम बुलाने के लिए तुमको, तो नहीं आया उसका माँ बाप। तो 15 दिन लड़का रह के यहाँ शादी कर लिया अपने आप। तो फिर भी बाहर भी गया, बीबी को भी लेके गया, देखे खूब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, किसी परेशानी नहीं, किसी से ज्यादा फालतू बात करता था। तो मतलब होता है ना कि लड़का गाँव में। इतनी दरिंदगी क्यों की उसने? एक मिनट, जैसे कि 3 साल हम रहेंगे किसी बस्ती में, तो हमको बस्ती वाला जानेगा ना हम किसी ऊपर हम कैसे इंसान हैं। लेकिन हम किसी के साथ उसको नहीं देखे आज तक, किसी लड़की से भी बात करते हुए या गप करते हुए। जैसे गप करते गांव की लड़की से फंस जाता है, कोई भी होता है रिश्तेदारी में ना, किसी से बात करते हुए नहीं देखे। जब उसके बाद ये हुआ तो बाहर भी गई लड़की, बाहर से भी लेके आया। ये 6 महीना रह गया बाहर में अकेले। हाँ, अकेले। इसी बीच में कुछ हुआ है। 6 महीना रहा बाद में। अब 6 महीने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ वो तो ऊपर वाला जानता है। ऊपर वाला जानता ये सीधा घर उतरा है डायरेक्ट। यहाँ पहले यहीं आता था, आप लोगों के पास आता था, लेकिन अब जो इस बार आया डायरेक्ट अपने घर उतरा। घर उतरा तो बोला इसका पापा भी, तो इस लड़की को भी पता लगा कि घर उतरा है। तो बोला कि कोई बात नहीं, उसका लड़का है, उसके घर उतरा तो अच्छी वाली बात है, अच्छी बात है, घर उतरा आएगा यहाँ। तो 2-3 दिन के बाद आया यहाँ पे। यहाँ आया तो देखे खूब बढ़िया से सब कुछ सामान भी ला के दिया। हम आते हैं तो घूमते फिरते आए तो अप्रोच हमको मिला था यहाँ पे, सलाम दुआ भी हुई। कोई बात देखिए उसको, तो हमको सोचे गाँव दामाद है, इसको क्या कहेंगे। हम चले गए अपना घूमने के लिए। फिर ये लोग किस टाइम वो गया यहाँ से नहीं गया हम नहीं देखे। ये 3रा दिन बाद जो आया हम तब भी नहीं देखे उसको। ठीक है, तो हम कहीं गए थे मिशन से जगता, हमको काम था, हम उधर से आ रहे थे तो ये हमको चौक पे मिला खड़ा। जिस दिन लड़की को उस दिन हमको चौक पे मिला
तो हमको क्या पता कि हम सोचे कि गाँव आया होगा घूमने के लिए, यहाँ आएगा, तो हम अपने घर चले गए। तो इसी तरह होते होते शाम जब हो गया तो फेसबुक में फ़ोटो दिखाया, हम वीडियो देखे, स्टार्टर पे कोई डाल रखा था। तो स्टार्टर पे देखने के बाद जब इस लड़की का हम फोटो देखे तो इसके पास भाग के आए, तो हम कहे तुम्हारी लड़की कहाँ है? ये बोलता है मेरी लड़की तो घरे में थी, आज गई है, दामाद के साथ गई है। तब आप लोगों को पता चला कि ऐसी घटना हुई? चला तो हम थाने में फ़ोन किए, थाना बोला कि हाँ लाश लाए हैं, थाना में है, आके देख ली। आगे देख लीजिए। हम यहाँ से गए, इसका पापा भी गया, हम मोटरसाइकिल लेकर आए अपना, इसको लेकर गए यहाँ से। वहाँ गए तो देखे लाश लड़की। क्या सजा चाहेंगे उस लड़के के लिए? लड़के का सजा क्या चाहेंगे, जैसा इसके साथ किया है वैसा कानून उसके साथ कर दे तो कड़ी से कड़ी सजा। कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। हम छोड़ते हैं आपको इन सवालों के साथ कि ऐसे इंसान के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए उस आदमी को? आप कमेंट में अपने विचार को जरूर रखिएगा, बताइएगा कि ऐसे इंसान को क्या सजा मिलनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ, तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।